बिहटा के परेव में हुई घटना के बाद परेव निवासी अब सीधे उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा से मिलने पटना के विकास भवन पहुंच चुके हैं। आखिर क्यों और आखिरकार उस दिन परेव में क्या हुआ था, हम सीधे ग्रामीणों से जानते हैं। एक दो दिन पहले परेव गांव में गोली चली है, क्या कारण है भाई? आप लोग मंत्री से भी मिलने पहुंच गए। सर, हम लोग को जो है बहुत परेशान किया जा रहा है और हम लोग बनिया क्लास से आते हैं। हम लोग के पूर्वज लोग बर्तन का काम करते आए हैं। हम लोग सर कलम चलाना सीखे हैं, हथियार चलाना नहीं सीखे हैं। ठीक है, तो रात में गाड़ी आ रही थी पीतल का, स्क्रैप का जो भी है, तो वाहन जांच के दौरान में जांच किया गया, उसके बाद छोड़ दिया गया। तो बोले कि ठीक है जाओ। उसके बाद में ड्राइवर उनका बोलता है कि नहीं नहीं छोड़िए, नहीं उसको ही कीजिए। तब तक गाड़ी लेके चला गया। अब तो किसी को तो डर रहता है प्रशासन से ना, अब थाना जाएगा, यही होगा वो होगा, इसके चलो से बेचारा लेके भाग गया गाड़ी अपना जहाँ जाना था। यहाँ से परमिशन मिल ही गया था। तो हम लोग का सर उद्योग बहुत संकट में हो गया है। आज इतना साल के बाद कभी हम लोग ये नहीं हुए, आज मजबूरन जो है हम लोग को आना पड़ा है। और सरकार से हमें मांग, पुलिस बता रही है, बेटा थाने की पुलिस बता रही है कि असामाजिक तत्व पहुंचे थे वहां। जब पुलिस कार्रवाई कर रही थी तो असामाजिक तत्वों ने परेव गांव में गोली चलाई पुलिस के ऊपर। तो असामाजिक तत्व को कौन भेजा? वहाँ तो वीडियो फुटेज है सब ना। अब मान लीजिए कि हम लोग अगर चोरी करते हैं, हम लोग अगर कुछ करते हैं तो हम लोग खुद अपना वीडियो बनाएंगे। वहाँ सैकड़ों मोबाइल चल रहा था। उस मोबाइल में आप देखा जाए कि कौन गोली चला रहा है, नहीं चला रहा है, वो तो आपको तो सीसीटीवी कैमरा से पता चल जाएगा। तो साफ तौर से ये ग्रामीण कह रहे हैं कि इलाके के सीसीटीवी फुटेज को अगर पुलिस खंगाले तो सच्चाई सामने आएगी। निखिल आनंद जी है, बीजेपी नेता हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, एक गंभीर घटना पटना जिले में हुई है। साफ तौर से देर रात गोली चली है। घटना बिहटा की बताई जा रही है। परेव जो कहीं ना कहीं पीतल नगरी से के नाम से काफी प्रचलित है, वहाँ काफी कार्य होते हैं इसके, और अब वहाँ के व्यवसायी साफ तौर से पहुंच गए हैं पटना। देखिए, जब मुझे घटना की जानकारी हुई, जिस रात को घटना हुई उसके अगले दिन मैं गया और करीब 100-200 लोग, सारे लोग थे, और सभी लोगों से बातचीत कर हमने वस्तु स्थिति का आंकलन किया। और घटना स्थल से भी थाना प्रभारी, डीएसपी, एसपी, उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा जी और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी से बात हुई। और इस घटना का पूरा जो ब्यौरा जो लोगों से प्राप्त हुआ, और हमने थाना प्रभारी से भी बात किया, तो हमने डिप्टी सीएम सर को दिया है। और वहाँ तो ये बात जरूर है कि व्यवसाय करने में लोगों को दिक्कत हो रही है। दूसरी बात, पुलिस एट्रोसिटी हुई है। अगर कोई स्क्रैप में गलत सामान लाता है तो पुलिस उसकी जांच करे, उस पर मुकदमा दर्ज करे। लेकिन सिर्फ उगाही और वसूली का धंधा अगर कोई करना चाहता है तो ये तो नहीं चलेगा। ये उस उद्योग को ठप करने की एक साजिश है। अब उद्योग मंत्री जी भी कोई सॉल्यूशन ढूंढेंगे कि वहाँ जो तबाही और ये परेशानी हो रही है व्यवसायियों को, उसका। और डिप्टी सीएम साहब से तो हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, और पुलिस प्रशासन ने जो ज्यादती की है तो उनको भी इसका परिणाम कुछ भुगतना चाहिए, उनको भी पनिशमेंट मिले। और 4-5 लोगों पर 100 लोग, 30 लोग के करीब नेम्ड है और अज्ञात उन्होंने एक्यूज बना दिया है। वहाँ के जो मुखिया प्रतिनिधि हैं सुभाष जी, वो सब लोग जानते हैं कि किस तरह के व्यक्ति हैं, सामाजिक व्यक्ति, उनको मेन एक्यूज बना दिया गया। पुलिस पल्ला झाड़ रही है, आई वॉश कर रही है, और अपना फेस सेविंग करने के लिए पूरे मामले को उल्टा करके सीधे सीधे वो आम लोगों को फंसाने का काम कर रही है। आम लोगों को फंसाने का आरोप है, यह बीजेपी नेता कह रहे हैं। मुखिया हैं उसी गांव के, परेव के। क्या कुछ उस दिन उस रात को पूरी घटना हुई थी कि आखिरकार गोली चली आपके गांव में और उसके बाद आप ही मेन एक्यूज बन गए? घटना तो बहुत असहनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा घटना हमने आज तक इतिहास में, अपने इतिहास में नहीं देखा है। तो घटना घटी है, बहुत ही निंदनीय घटना है। तो पब्लिक और एक कुछ जो होता है कुछ अधिकार के लिए या कुछ काम के लिए कोई कुछ संघर्ष होता है, तो उसको कोई बोलता है कि फलना जो है व्यक्ति जो है इसके लिए जो दिक्कत हो रहा है तो इसे किया। लेकिन ये बिना मतलब का कोई इशू नहीं है। जब घटना घट गया, माल चेकिंग किया गया,
पुलिस जो जांच करते समय का तो आईओ द्वारा जो है गाड़ी को छोड़ दिया गया, उसके बाद किस कारण से जो है 200 संख्या में पुलिस बल प्रयोग गांव में प्रवेश किया और पूरे गांव वासियों को जो है मारना, गाली गलौज पूरा जो है, जिसका अभी पूरा वीडियो फुटेज जो है साक्षात है, जो पुलिस वहां पर गांव में प्रवेश कर करके क्या क्या किया है। पर पुलिस का तो आरोप है मुखिया जी कि गांव में असामाजिक तत्व पहुंचे हुए थे और पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। वो सब जो है हमको कहने से और प्रशासन को कहने से कुछ नहीं होगा। वो पूरा वीडियो वायरल है, पूरा फुटेज जो है 1-1 मिनट का जो भी घटना जब से तब से जो भी हुआ है सब माने कि कैद है, कैमरा में कैद। आज आप लोग उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा जी से मिलने पहुंचे हैं, क्या कुछ आश्वासन दिया है और क्या कुछ बातें आप लोगों ने कही? माननीय मंत्री जी से, निखिल जी के भैया के सहयोग से हम लोग ने यहाँ पर माननीय मंत्री जी से मिलने आए कि हम लोग का उद्योग धंधा जो है पूरा चौपट होने वाला है, व्यवसायी लोग का, जो इसके लिए कोई उपाय निकाले ताकि हम लोग शांति से और चैन से अपना उद्योग माने कि कर सके लोग व्यवसाय। ये परेव गांव के मुखिया हैं, सरकार के विभागीय मंत्री से फरियाद लगाने पहुंचे हैं कि अब इनका रोजगार संकट में है, कारण पुलिस बता रहे हैं और साफ तौर से ये कह रहे हैं कि हमें न्याय दो। कुछ और लोग हैं, क्या कुछ कहेंगे भाई? उद्योग तो आप लोग का काफी पुराना है, अब संकट आन खड़ा हुआ। अब सर कल से हम लोग को जो है मजबूरी बस बंद करना होगा। मतलब कि आप लोग पूरे प्रोडक्शन बंद होगा और दुकान और प्रोडक्शन सारा ठप होगा अनिश्चित काल के लिए। तो भाई बहुत लोगों को संकट आ जाएगी, बहुत दूर दराज के राज्यों से भी लोग परेव पहुंच जाए सर। हम लोग खुद बहुत टेंशन में है, खुद इतना साल में कभी ऐसा नहीं हुआ है। हम लोग तो शौक है कि एक बिजनेसमैन के साथ ऐसा चीज हो रहा है, इतना गंभीर आरोप लग रहा है। मुखिया जी तो वहाँ छोड़ा रहे थे, उसके बावजूद भी मुखिया जी को भी किया गया। तो अब क्या कहा, ये तो सारा चीज वीडियो में है, फुटेज में है। इसकी जाहिर सी बात है, निष्पक्ष जांच कराया जाए सर, हमारी यही मांग है, इसका निष्पक्ष जांच हो। तो देखिए साफ तौर से परेव गांव के लोग जो पटना के विकास भवन में विभागीय मंत्री से मुलाकात करके निकले हैं, वह साफ तौर से कह रहे हैं कि इसका निष्पक्ष जांच हो। और साफ तौर से ग्रामीणों ने ऐलान भी कर दिया है कि कल से पूरा परेव गांव का उद्योग अनिश्चितकालीन के लिए बंद रहेगा। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24, पटना।